हाय एवरीवन, मैं सेल्फ इज़मर एलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी जीएमबी प्रोफाइल के ऊपर अपने प्रोडक्ट के फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप अपनी जीएमबी प्रोफाइल के अंदर प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो आपके यूज़र की ओवरऑल जो एंगेजमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इस तरीके से आप अपनी जीएमबी प्रोफाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं और डायरेक्टली आप अपने जीएमबी प्रोफाइल से भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगर आप रिटेल स्टोर, रेस्टोरेंट, सर्विस प्रोवाइडर, होटल्स और एनी ट्रैवल एजेंसी के ओनर्स हैं तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट ऐड करके अपने बिजनेस को 2x कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप अपनी जीएमबी प्रोफाइल के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो यहाँ से आपकी जो ओवरऑल सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल तक इंक्रीज हो जाएंगी और आपकी जीएमबी भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। सो आज की इस प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और उनको ऑप्टिमाइज करते हैं। सो इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब आप अपनी जीएमबी प्रोफाइल के ऊपर प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो वो आपको कैसे नजर आते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने फ्लावर डिलीवरी NYC टाइप किया तो यहाँ पे जो टॉप पे बिजनेसेस आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये फ्लावर बाय ब्लूमिंग, इसको यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे व्यू ऑल का ऑप्शन भी आ रहा है और यहाँ पे नीचे जो है ना एक्सप्लोर कैटेगरीज भी आ रही हैं। तो यहाँ पे आप व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करके इनके तमाम प्रोडक्ट को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अभी व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखें फ्लावर डिलीवरी मैनहट्टन NYC, उसके बाद नीचे है लग्जरी फ्लावर्स, ये इनकी कैटेगरीज बनी हुई है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन, यानी कि अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे अगर आप ऐड कर देंगे तो यही प्रोडक्ट देखते हुए कस्टमर आपको डायरेक्टली यहीं से कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखें तो डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर विद प्राइस यहाँ पे मेंशन है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और अपने तमाम प्रोडक्ट्स को यहाँ पे देखते हैं। ये देखें फ्लावर शॉप्स NYC, यानी कि इस तरह का कोई भी अगर आपका बिजनेस है जिसमें आप वो कॉमर्स टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी जीएमबी प्रोफाइल के ऊपर उनको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे लग्जरी फ्लावर्स के अंदर यहाँ पे मैं नंबर 1 जो है ना हमारे पास, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें सबसे पहले जो है ना यहाँ पे इसका टाइटल है, उसके नीचे प्राइस है और देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है और नीचे आप अगर देखें तो यहाँ पे ऑर्डर ऑनलाइन लिखा हुआ है और नीचे 2 प्रोडक्ट जो है ना सेम इसी कैटेगरी के अंदर और भी पड़े हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी ऐड है, यहाँ से कस्टमर आपको डायरेक्टली कॉल भी कर सकता है। अब यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके मैं किसी और प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सबसे पहले टाइटल आ गया, उसके बाद नीचे इसकी प्राइस आ गई और देन इसकी डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो विजिट साइट लिखा हुआ है। तो ये आपके कंट्रोल में होता है। यहाँ पे अगर आप कॉल टू एक्शन ऑर्डर नाउ का कर दें तो भी आपकी मर्जी है। अगर आप यही कस्टमर अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक और बिजनेस यानी कि अटॉर्नी लॉयर्स इन न्यूयॉर्क सिटी यहाँ पे एक क्वेरी की है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉ ऑफिस ऑफ पीटर जे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक लॉयर है न्यू जर्सी के अंदर। तो यहाँ पे हम जरा देखते हैं कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट कैसे लिस्ट डाउन किए हैं। तो यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे ये देखें प्रोडक्ट्स इनके आ चुके हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करके आप इनके तमाम प्रोडक्ट देख सकते हैं। अब ये जो इनके प्रोडक्ट हैं लाइक ये जैसे लायर्स हैं तो लायर रिलेटेड जो इनके प्रोडक्ट बन सकते हैं तो इन्होंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे इन्होंने लर्न मोर का ऑप्शन ऐड किया हुआ है, यानी कि इन्होंने यहाँ पे अपने लैंडिंग पेज को लिंक दिया हुआ है। तो इस तरीके का अगर आपका कोई बिजनेस है तो यहाँ पे आप एज उसको सर्विस को प्रोडक्ट बना के भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस यानी कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं तो उन कैटेगरीज को अगर गूगल आपका प्रोडक्ट अप्रूव कर देता तो यहाँ पे आप एज अ प्रोडक्ट उनको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात बताने वाली ये है कि जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो गूगल जो है ना उनको पहले अप्रूव करता है। जो प्रोडक्ट आपके अप्रूव ना हो तो वो यहाँ पे शो नहीं होते। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने जो है ना अपने सर्विस रिलेटेड जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे इन्होंने ऐड किए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने जो है ना कैटेगरीज वगैरह भी यहाँ पे ऐड की हुई हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर इन्होंने यहाँ पे अपने बिजनेसेस जो है ना ऐड किए हुए हैं। अब इनका जो टाइटल है न्यू जर्सी बिजनेस अटॉर्नी, ठीक है। उसके बाद जो है ना न्यू जर्सी बिजनेस अटॉर्नी के नीचे जो है ना इन्होंने यहाँ पे लिखा है ना एक्सपीरियंस बिजनेस अटॉर्नी, ये क्या है इनके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया और ऊपर जो है ना यहाँ पे इन्होंने कॉल टू एक्शन यानी कि अपना नंबर ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपनी जीएमबी
GMB प्रोफाइल के ऊपर कैसे बिजनेस प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अपनी GMB प्रोफाइल के ऊपर। यानी कि जो भी आपका बिजनेस है, जो भी उसके प्रोडक्ट हैं, वो आप GMB प्रोफाइल के ऊपर डायरेक्टली लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो इसके लिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप माय बिजनेस सर्च करेंगे और यहाँ पे आप एडेड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कैटेगरीज और अपना प्रोडक्ट जो है ना ऐड कर सकते हैं। अब हमारा बिजनेस जो है ना वो रूफिंग रिलेटेड है, तो रूफिंग के रिलेटेड हम जरा देखते हैं अपने कंपेटिटर्स के, अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट वगैरह ऐड किए हुए हैं तो वहाँ पे हम ऐड करेंगे। क्योंकि हमारा बिजनेस रूफिंग का है तो इसके अंदर कोई प्रोडक्ट बन नहीं सकती। एक्चुअली ये सर्विस बेस्ड बिजनेस है, तो अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि लाइक प्रोडक्ट बेस है तो उसको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। बट एज एन एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको कुछ रूफिंग के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रूफिंग NYC। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना बहुत सारे मेरे कंपेटिटर्स के बिजनेसेस सामने आ चुके हैं। जरा हम देखते हैं इन्होंने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं कि नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे सामने मेरे बहुत सारे कंपेटिटर्स आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, nyroofing.com यानी कि इस कंपनी की वेबसाइट को यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे आवर सर्विसेज हैं। तो आवर सर्विसेज के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट शिंगल रूफिंग, उसके बाद फ्लैट रबर रूफिंग और यहाँ पे आप नीचे जो है ना मुख्तलिफ और भी देख सकते हैं। यहाँ पे है क्ले टाइल रूफिंग, तो इसके ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसको एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे मैं अपनी GMB प्रोफाइल के ऊपर लिस्ट डाउन करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास है क्ले टाइल रूफिंग। इसको यहाँ से मैं टाइटल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट नेम के अंदर ऐड कर देता हूँ। कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे मैं एक नई कैटेगरी ऐड करता हूँ। अगर यहाँ पे आपकी कोई कैटेगरीज क्रिएट ना हो तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने इसकी कैटेगरी का जो नाम रख दिया वो टाइल रूफिंग का रख दिया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो मेंशन कर सकते हैं। ये प्राइस आपकी ऑप्शनल है। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डायरेक्टली आप अपने कस्टमर को रेट नहीं बता सकते तो यहाँ पे आप प्राइस वाला जो सेक्शन है उसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए आपने ये करना है कि 1000 कैरेक्टर्स के अंदर आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है और उसके रिलेटेड आपने बाकी कीवर्ड्स को भी कवर अप करना है। तो यहाँ पे आपने क्ले टाइल रूफिंग इन NYC ये टाइप करना है और यहाँ पे ऑटो सजेशन में जितने भी क्वेरीज आ रही हैं सबको आपने कवर करने की कोशिश करनी है, ताकि आपके सिटी के अंदर जो भी इसके रिलेटेड क्वेरीज सर्च की जा रही हैं वो आपके GMB प्रोफाइल को शो अप करा सकें। यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे रिलेटेड सर्चेस के अंदर भी ये जो नीचे क्वेरीज आ रही हैं इन सब को भी आपने कवर अप करना है। यानी कि आपने यहाँ से वो क्वेरीज उठानी है जो कि यूज़र जो है ना गूगल के ऊपर रियल टाइम के अंदर टाइप कर रही है। तो ये सारी क्वेरीज यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने ChatGPT के ऊपर आ जाना है। ChatGPT को आपने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देनी है, दीज आर द कीवर्ड, और ये क्वेरीज आपने यहाँ से कॉपी करनी है और उसके बाद यहाँ से आपने आगे प्रॉम्प्ट को जारी रखना है। एंड दिस इज द प्रोडक्ट टाइटल। प्रोडक्ट टाइटल जो कि आपने अपने GMB के ऊपर लिस्ट डाउन करना है उसका टाइटल यहाँ से आपने कॉपी करना है। जैसे इन माय केस क्ले टाइल रूफिंग है तो इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट देनी है, राइट एन अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन फॉर दिस प्रोडक्ट इन 500 to 1000 कैरेक्टर्स। ये प्रॉम्प्ट आपने ChatGPT को दे देनी है। उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे ChatGPT जो है ना आपको के प्रोडक्ट के रिलेटेड SEO ऑप्टिमाइज यानी कि जो कीवर्ड्स आपने ChatGPT को प्रोवाइड किए हैं उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करते हुए वो आपको प्रोडक्ट की SEO ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। ये डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी करनी है और यहाँ पे आपने आ जाना है GMB के ऊपर और यहाँ पे आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर ये ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्ले टाइल रूफिंग यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स जो है ना इसने कवर अप किए हैं। जैसे ये देखें ट्रेडिशनल रूफिंग डिजाइन, ये भी एक कीवर्ड है। ठीक है, अगर कोई बंदा भी सर्च कर रहा होगा ट्रेडिशनल रूफिंग डिजाइन एंड NYC तो ये आपका प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पे शो अप हो सकता है। इस तरीके से आप यहाँ पे देखें क्ले टाइल्स, ठीक है, यहाँ पे ये कवर किया गया है। तो यहाँ पे इसने आपके कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना पूरी एक प्रॉपर SEO ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी है। आप इसको मजीद जो है ना एनहांस कर सकते हैं, मजीद आप क्वेरीज फाइंड कर सकते हैं और उनको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है प्रोडक्ट लैंडिंग पेज URL, यानी कि आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट डाउन किया हुआ है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसका आपने यहाँ पे URL दे देना है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर वो प्रोडक्ट लिस्ट डाउन नहीं है या अगर आपकी वेबसाइट है ही नहीं तो देन आपने इसको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे इन माय केस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, nyroofing.com सर्विसेज क्ले टाइल रूफिंग, ये URL यहाँ पे मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सर्विसेज हैं। अब यहाँ पे अगर आप URL के अंदर देखें तो roofing.com, उसके बाद सर्विसेज क्ले टाइल रूफिंग। अब यहाँ पे मैंने एज एन एग्जांपल आपको दिखाने के लिए यहाँ पे टाइप किया है। आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डालना है।
उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है फोटो। तो उसके बाद यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट की जो है ना HD फोटो यहाँ पे डालनी है। फिलहाल लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, गूगल से क्ले टाइल रूफिंग की कोई अच्छी सी इमेज उठा लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आपने ये करना है, यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है ना एक अच्छी सी इमेज यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास जो है ना मेरे प्रोडक्ट की इमेज जो है ना पड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रीनेम करता हूँ। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके रीनेम के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो यहाँ से पिक करता हूँ, जैसे क्ले टाइल रूफिंग, इसको यहाँ पे मैं रीनेम करता हूँ। ये मैंने रीनेम कर दिया। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं आता हूँ और प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं डिटेल्स के ऊपर आता हूँ। डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अब क्या करता हूँ, मैं इसका टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। सब्जेक्ट जो है ना वो आपने सेलेक्ट कर देना है। रेटिंग है, टैग्स हैं, कमेंट्स हैं, ये सारी चीजें प्रीवियस वन वीडियो के अंदर जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो के अंदर जियो टैग किया था, तो उस तरीके से आपने इस इमेज को जो है ना जियो टैग कर लेना है और देन आपने इसके ऊपर जो है ना सारी इमेज डिटेल पुट करने के बाद इसको अप्लाई करना है और देन इस इमेज को आपने अपलोड करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने जियो टैग भी कर लिया, सारी डिटेल्स भी पुट अप कर ली। तो यहाँ पे मैं इस इमेज को जो है ना यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इस इमेज को जो है ना अपने GMB प्रोफाइल के ऊपर आके अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट अ फोटो के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो साइज है वो 250 बाय 250 होना चाहिए, यानी कि मिनिमम आपने 250 बाय 250 पिक्सल जो है ना इसको रखना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कैनवा के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैंने रिसेंट जो है ना 250 बाय 250 की इमेजेस जो है ना डिजाइन की हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके मैं एम्प्टी लायर ले लेता हूँ। तो देन यहाँ से इस इमेज को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। देन इसकी मैं लेंथ एंड विड्थ जो है ना उसको सेट डाउन करता हूँ। अब ये सेट करने के बाद ये जो मेरी इमेज है 250 बाय 250 के अंदर जो है ना ये आ चुकी है। इसको यहाँ से मैं JPG फॉर्मेट के अंदर जो है ना डाउनलोड कर लेता हूँ। अब JPG फॉर्मेट ही मैंने क्यों सेलेक्ट किया, ये जियो टैग वाली इमेज के अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया है कि किस तरह से आप इमेज का मेटा डेटा और इमेज की जो बाकी जियो टैगिंग की डिटेल्स हैं वो कैसे ऐड की जाती हैं, वो PNG इमेजेस के अंदर ऐड नहीं होती। इस वजह से हमने इसको JPG फॉर्मेट के अंदर जो है ना डाउनलोड किया है। अब ये इमेज हमारी जो है ना सेलेक्ट हो चुकी है। इसका अगेन से मैं यहाँ पे रीनेम करता हूँ और बाकी जो इसकी मेटा डेटा होंगी वो आपने पुट करनी है और उसके बाद आपने इस इमेज को जो है ना यहाँ से अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे देखें तो ये मेरी इमेज जो है ना ये अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट को जो है ना पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये प्रोडक्ट जो है ना मेरा पेंडिंग में चला जाएगा। गूगल इसको रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद इसको अप्रूव करेगा। तो यहाँ पे ये देखें योर प्रोडक्ट इज बीइंग ऐड, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस में टेक अ फ्यू और अप टू 30 मिनट्स, यानी कि विद इन 1 आवर्स आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। लेट्स सपोज अगर आपका प्रोडक्ट अप्रूव नहीं होता तो आपने अगेन से एक यूनिक इमेज जो आपकी पर्सनल इमेज हो वो आपने यूज़ करनी है। मैंने तो यहाँ पे अभी आपको दिखाने के लिए गूगल से उठा ली है। आपने ये करना है, आपकी अगर एक लोकल कंपनी है तो उसमें हो सकता है ठीक है आपने बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी किए हुए हों तो आपने उनकी इमेजेस को यूज़ कर लेना है क्योंकि वो आपके अपने ऑफिशियल इमेजेस होंगे। उसके अलावा आपने जो डिस्क्रिप्शन है इसको बिल्कुल यूनिक रखना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफ नहीं रखने, अदरवाइज आपको प्रोजेक्ट जो है ना रिजेक्ट हो जाएगा। और आपने यहाँ पे ऐसे प्रॉमोटेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी, यानी कि बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफ कर देना या किसी की डिस्क्रिप्शन एज इट इज कॉपी कर लेना। तो ये सारी चीज़ें आपने ख्याल में रखनी है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े से एक टिप्स देता चलूँ कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को अप्रूव करवा सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपके जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल नेचुरल हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो। ये नहीं है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ें हों ही ना और आपने उनको डिस्क्राइब कर दिया हो, ऐसा नहीं करना। उसके अलावा यह है कि आपने हाई क्वालिटी इमेजेस यूज़ करनी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट ही तभी होता है जब आपके इमेजेस हाई क्वालिटी की नहीं होती। उसके अलावा यह है कि आपने अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के अंदर इररेलेवेंट कीवर्ड्स यूज नहीं करने, इनसे भी आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो अप्रूव नहीं हो सकती। और अगर लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट जो है ना वो अप्रूव हो चुका है तो टाइम बाय टाइम आप उसके अंदर जो भी चेंजेस ला रहे हैं तो वो आपने अपने GMB प्रोफाइल के ऊपर भी लाजमी से अपडेट करनी है, यानी कि रेगुलरली आपने उसको अपडेट करते रहना है। उसके अलावा कुछ यहाँ पे इश्यूज आते हैं लाइक जिस तरह से नो ऑप्शंस टू ऐड प्रोडक्ट। कुछ GMB प्रोफाइल के ऊपर जो है ना ऑप्शन ही नहीं होते प्रोडक्ट ऐड करने के। कुछ के जो है ना प्रोडक्ट ऐड हो जाते हैं लेकिन पब्लिक को शो अप नहीं होते, और कुछ जो है ना प्रोडक्ट अप्रूव ही नहीं होते। तो इनके ऊपर हम एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम ये तीनों इश्यूज जो है ना कवर अप करेंगे। सो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं रमज़ान की वजह से मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड
अपलोड नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा बिजीनेस थी मेरे एंड पे। तो इंशाल्लाह वीडियोस भी रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी और साथ के साथ जो है ना नया कंटेंट भी आता जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।